देखो u इंटू भी का इंटीग्रेशन में u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ भी, माइनस का साइन दो, एक बड़ा इंटीग्रेशन डालो, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट डालो, फिर डी यू बाई डी एक्स मतलब u का डेफ्रिशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यही रूल होता है। अब जैसे क्वेश्चन दिया है x cos x, ठीक है, जब नॉर्मल मान लो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होगा, इसमें सबसे ज़रूरी हो जाता है ना कि किसको u बनाए और किसको v बनाए। जब ट्रिगोनोमेट्रिकल और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो तो एल्जेब्रिक को बनाओ u, ट्रिगोनोमेट्रिक को बनाओ v, सबसे सेफ रहेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दो, u कांस्टेंट यानी x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ पर x किए, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, x का डेप्रिसिएशन हो गया 1, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन, इधर तो अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक साइन बचा हुआ है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस प्लस सी। ठीक है, अब ये सेकेंड वाले को देखो, जैसे यहाँ लिखा है log x प्लस 1 dx, ठीक है, अब बोलोगे तो ये तो एक ही आइटम है, कुछ नहीं है तो इसके बगल में 1 लिख दो अपने मन से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनटू में 1 डालते रहे। ठीक, अब इसमें सोचो log है और 1 है, एक को u बनाना है, एक को v बनाना है। बहुत कोई बोलेगा कि हम इसको v बना देते हैं, मान लो, लेकिन log का इंटीग्रेशन नहीं होता, log का डेफ्रिशिएशन होता है। log x का 1/x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब है कि log को तो हमेशा u ही बनाना पड़ेगा, ताकि हम डेफ्रिशिएशन किसका हो रहा है, u का हो रहा है, तो हमको उसको u में रखना है जिसका डेफ्रिशिएशन होता है, ये नहीं कि उसको रख दे जिसका इंटीग्रेशन होता है। log का सिर्फ डेफ्रिशिएशन होता है, इसलिए log को बना दिए u और इसको बना दिए v। फिर u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इंटीग्रेशन का साइन दिए, डेफ्रिशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर पूरे का यहाँ पर इंटीग्रेशन डाल दिए। ठीक है, ये तो सेम रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, log का डेप्रिशिएशन क्या होगा, 1/x, तो 1/x प्लस 1 हो गया, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। अब यहाँ पर हम क्या करें कि अपने मन से, जैसे नीचे x प्लस 1 है ना, तो ऊपर में x के साथ एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1 डाल दिए, मतलब एक बार इसके साथ और एक बार सिर्फ 1 के साथ रिलेशन बना दिए। ठीक है, क्या हुआ, पूरा कट गया, यहाँ पर 1/x प्लस 1 हो गया, ये तो पूरा कट गया तो सिर्फ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन तो खाली x होता है, ये पूरा क्या हो रहा है 1/x, 1/x का क्या होता है log x, log लिखे x प्लस 1 दे दिया, बाहर में माइनस था, माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक माइनस और एक प्लस आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ आ जाओ 3 नंबर में, जैसे x क्यू log x है, अभी हम पहले बोले कि log का इंटीग्रेशन नहीं डेफ्रिशिएशन होता है, तो log को फिर u देना पड़ेगा, इसको दे दो v, फिर u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, log x रखें, x क्यू का क्या होगा, x का पावर 4/4, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ log x क्या होगा, 1/x, x क्यू का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4, एक एक x कट जाएगा, नीचे 4 है तो 1/4 बाहर कर दिए, इंटीग्रेट करने के लिए क्या बचा, खाली x क्यू, x क्यू का क्या होगा, x का पावर 4/4, और पहले से एक 4 हो, 4 4 जा। ठीक है, यहाँ देखो x e⁻² 2x, अब इसमें देखो दोनों का होता है, जिसको चाहो लेकर बना लो, आइडियली है x को बनाओ u, e⁻x को बना दो v, u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, x रखें, e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x, पावर में जो 2x है उसका इंटीग्रेशन खाली, मतलब क्या होता है ना कि जैसे e⁻ax अगर दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻ax/a, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखें, एक की जगह क्या था 2, x का तो डेफ्रिशिएशन हो गया 1, इसका e⁻²x/2 बनेगा, फिर 1, फिर इसका करोगे तो e⁻²x/2, तो 2 2 जा 4, अब दोनों में देख लो e⁻²x क्या है, कॉमन है, तो जब e⁻²x है तो कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ x/2 बचेगा, यहाँ पर 1/4, x² cos 2x, बतेबे किए थे, एक एल्जेब्रा एक ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रिक को u, ट्रिगोनोमेट्री को v,
यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, डेप्रिशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x पूरे का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर रखें, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन और 2x का क्या होगा नीचे 2, ठीक। एक्स स्क्वायर का डेप्रिशिएशन होता है 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2, ये 2 कट गया, ये तो पार्ट रह गया, अंदर में बचा x इंटू साइन 2x बचा। इनके बीच भी तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन रूल लगेगा, इनका भी अलग बनाना पड़ेगा। तो अब देखो x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, डेप्रिशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। x रखे, साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x/2, x का तो 1 हो गया, फिर साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2, माइनस माइनस प्लस, फिर cos 2x का क्या होगा साइन 2x/2, पहले से 2 है तो क्या होगा 2 2 4 होगा। बाहर में ये माइनस साइन दिख रहा है, इस बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप में बनाया है, ठीक है, क्योंकि बुक में जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा अजीब है। हम क्या किए यहाँ पर देखो cos x tan इनवर्स x है, ये पूरा सोचो कि एक है, ये पूरा दूसरा है। टेन इनवर्स से साइन इनवर्स का डेप्रिशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, यानी इसको बनाओ u, इसको बनाओ v, देखो लिख दिए हैं, ठीक है। u कांस्टेंट, डेप्रिशिएशन ऑफ v, डेप्रिशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v, डेप्रिशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v पूरे का इंटीग्रेशन, ये तो सेम रखें। cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x। अब टेन इनवर्स x का डेप्रिशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 एक्स स्क्वायर की जगह तो साइन होगा, साइन का भी डेप्रिशिएशन मारना होगा, साइन का डेप्रिशिएशन क्या होगा कॉस, ये कॉस का तो साइन एक्स इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर एक चीज़ देखें, इस पूरे को हम बना दे रहे अपना मन से यू, ठीक है। 1 का तो डेप्रिशिएशन होगा 0, साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन, और फिर साइन का क्या होगा कॉस, dx इज इक्वल टू डी यू, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई इधर भेज दिए डिवाइड, इसको तो ऐसे ही रहने दे रहे। यहाँ देखो साइन एक्स कॉस एक्स dx बन रहा है, इसका जगह हम du कर दे रहे हैं, ये जो 2 था ये तो डिनोमिनेटर में था, इस पूरे को बनाया था u ना, तो 1/u हो गया, यानी 1/u क्या हो गया log u, u की जगह खाली उसका वैल्यू बैठा दिया, ठीक है। यहाँ देखो x साइन एक्स कॉस एक्स, अब बोलोगे कि 3 आइटम है, हम लोग तो u इंटू भी जानते हैं, यहाँ पर 3 गो हो गया। अब हमको कुछ ऐसा दिमाग लगाना होगा कि इन दोनों को सिंगल बना दे, ठीक है। तो हम क्या किए 1/2 नीचे भी लिख दिए और यहाँ 2 आगे भी कर दिए। इस पूरे का फॉर्मूला होता है साइन 2x, होता है ना। अब देखो 2 पार्ट बन गया, एगो u एगो भी बन गया, 1/2 तो बाहर कर दिए, x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, फिर डेप्रिशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक। x रखे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, 2x के लिए नीचे 2 डाल दिए, x का डेप्रिशिएशन 1, साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 पहले से था, कॉस 2x का क्या होगा फिर साइन 2x होगा इंटीग्रेशन, फिर एक और 2 नीचे आएगा, तो 2 2 4 हो गया, बाहर में 1/2 से अंदर को खाली मल्टीप्लाई करती है, ठीक। यहाँ देखो log 10 बेस x दिया है, तो इसको तो पहले तोड़ना होगा, जैसे फॉर्मूला होता था log ab इज इक्वल टू log b बाई log a, ठीक है। तो पहले उस पर तोड़ दिए, log 10 का तो कुछ इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो सोचो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दो, अंदर में खाली log x रखा, u के लिए अपने मन से को 1 उठा के डाल दो। अब log है तो log a को u बनाना होगा, ये हमको पता है, log को बना दिया u, 1 को बना दिए v, ये बाहर रहने दिए, log कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन, log का डेप्रिशिएशन 1 का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन कर दे रहे, ठीक है। log x रखें, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, log x का डेप्रिशिएशन हो गया 1/x, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, x कट गया, खाली बचा 1, 1 का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो खाली क्या आएगा x आएगा, इन दोनों में x चाहो तो कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या log x माइनस 1, बाहर में log 10 तो बना हुआ है, ठीक। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, जैसे x sec 2x माइनस 1 बाई sec 2x प्लस 1 dx, पहले इस पार्ट का खाली हम काम किए, sec का 1 बाई कॉस होता है वो बैठा के पहले LCM किए,
ये दोनों कट गया, बचा 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कट गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर हो गया। तो यानी x tan स्क्वायर एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर यू भी कर देंगे उसी में, x tan स्क्वायर एक्स कर दिए। अब tan को थोड़ा तोड़ दिया क्योंकि tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस, तो x सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डी एक्स हो गया। इस पार्ट के लिए u इंटू भी चलेगा क्योंकि दो आइटम है। x कांस्टेंट, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डेफ्रेशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक पूरे का इंटीग्रेशन, ये भाई साहब तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। x रखे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, x का डेफ्रेशिएशन होता है 1, सेक का अभी हम लोग बोले कि 10x होता है, ये तो निकाले। सिर्फ 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस x, माइनस माइनस। यहाँ पर बुक में क्या किया है ना कि यहाँ पर माइनस लॉग सेक एक्स कर दिया है। देखो एक फार्मूला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, एक फार्मूला होता है प्लस लॉग सेक एक्स, तो यहाँ हम माइनस लॉग कॉस एक्स वाला फार्मूला डाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x के लिए, ठीक है। 2x³ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको थोड़ा हम सजाए हैं, यहाँ पावर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो x³ को पहले एक्स स्क्वायर लिखे, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लिखे, एगो x बचा है, 2 भी बचा है, 2x बाहर कर दिए। अब बोलोगे ऐसा सजाए का है, देखो एक्स स्क्वायर को बना दिए a, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx इज इक्वल टू डी। ये 2x dx की जगह तो डायरेक्ट डी चला गया, एक्स स्क्वायर की जगह a हो गया, ई टू द पावर एक्स की जगह a इंटू ई टू द पावर a हो गया, यानी ये हो गया u, ये हो गया। इंटीग्रेशन करके लास्ट में जो भी आंसर आया उसके जगह एक्स स्क्वायर बैठा दिया, ठीक है। यहाँ देखो साइन लॉग कॉस एक्स, ठीक, तो हम कॉस एक्स को बना दिए a का होगा डी ए, कॉस का डेप्रिसिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस को इधर भेज दे रहे हैं, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी ए, ठीक है। ये खाली हो जाएगा लॉग है, साथ में कुछ नहीं तो अपने मन से 1 डाल दो, लॉग है तो इसी को u बनाओगे, 1 को बना दोगे भी, कैलकुलेशन करके आओ यहाँ तक, लास्ट में जो भी लॉग है a है, a की जगह उसका वैल्यू क्या था कॉस एक्स बैठा है।